तो बेटा लास्ट टाइम हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 हमने टाइप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, टाइप नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था और टाइप नंबर 2 से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने कर दिया था। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद फिर मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा टाइप नंबर 3 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, दैट इज इक्वल टू मेरे पास है 7 डिवाइडेड बाई 12, 7 डिवाइडेड बाई 12। तो बेटा जरा गौर कर ले, ये आपका सेम टाइप नंबर 2 है। कैसे पहचान आप लोगों को बता दिया गया है कि बेटा जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है सेम उसी का रेसिप्रोकल आगे मौजूद है, उसका रेसिप्रोकल आगे आप देख सकते हो मौजूद है। और टाइप नंबर 2 आप लोगों को पता है कि ए पी ऑफ एक्स प्लस हो सकता है, बीच में माइनस हो सकता है, बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सी। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो बेटा देखें, दो तरीके हैं करने के, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा आप लोगों के पास कौन सा मेथड है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लोगे। तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ये आपके पास y है तो ये आपके पास क्या होगा, 1/y होगा। क्या होगा, 1/y। और क्यों होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है। अगर ये y है तो ये 1/y, अगर ये t है तो ये 1/t। तो above equation become y minus 1/y that is equal to 7 divided by 12। अब क्या कर लोगे, एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम, y, ये y स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। अब क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7y। थोड़ा सा इसको बेटा तरतीब से लिख दें, ये 12 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12y स्क्वायर माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 7y। रीअरेंज कर लें, 12y स्क्वायर प्लस 7y इधर आके माइनस 7y, और ये माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रिड्यूस हो गया किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बेटा अब हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तीन में से कोई एक मेथड हमने यूज करना है, या मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड यूज कर लोगे, या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लोगे, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन बेटा मैंने आप लोगों को बताया है मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड, अगर ना हो तो फार्मूला, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा माइनस 144y स्क्वायर, यानी 12y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y, 12y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 12 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 144y स्क्वायर। और दरमियान में जो हमारे पास माइनस 7y है, माइनस 7y, इसके टोटल हम कितने हिस्से बनाएंगे, दो हिस्से बनाएंगे। और उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 144y स्क्वायर आना चाहिए, और उनको एड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 7y आना चाहिए। तो बेटा जरा गौर कर लें, आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा एक 16y और आपके पास होगा एक 9y।
और बेटा पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म नेगेटिव, तो लार्ज के साथ माइनस, स्मॉल के साथ प्लस, तो इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस साइन आ जाएगा। अब आप देखें जरा गौर कर लें, -16y मल्टीप्लाई में माइनस प्लस 9y कर लोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और -16y प्लस 9y इनको आप ऐड कर लोगे तो -7y। तो बेटा देखिए जब मैं मिडिल टर्म ब्रेक डाउन मेथड यूज कर रहा हूं तो ये आसानी के साथ क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, आसानी के साथ ये फैक्टराइज हो रहा है। अब आपको पता है फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से मेरे पास 4y कॉमन, तो जो ही 4y को मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 3y -4, और यहाँ पे इनसे कॉमन क्या आ जाएगा, इनसे कॉमन आप लोगों को पता है 3 आता है, और जो ही मैं 3 को कॉमन निकालूंगा तो ये 3y -4 दैट इज इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट 3y -4 को कॉमन निकालोगे तो 4y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, और जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो, आपको पता है या पहला वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0 होगा या दूसरा वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, दिस इज कॉल्ड द जीरो प्रॉपर्टी मेथड। तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू -4 उधर जाके +4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, आर y इज इक्वल टू +3 उधर जाके -3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या था, तीसरा आपने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना था, क्योंकि आपका वेरिएबल y है, वेरिएबल x है, तो जवाब भी सॉल्यूशंस भी आपको x में ही चाहिए। तो बेटा स्टेप नंबर 3 क्या था, यूज बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखें पहले मैं उठा लेता हूँ व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4/3, पहले मैं y की वैल्यू 4/3 ले लेता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y बैक, y की वैल्यू दोबारा से पुट कर लो, क्या है x - a डिवाइडेड बाई x प्लस a दैट इज इक्वल टू 4/3, क्या कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जो ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 इंटू x माइनस ए दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए, ये बन जाएगा। और बेटा यहां से 3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा, और यहां से जब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा। अब x वालों को एक साइड पे कर लो और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लो, तो ये 3x है, ये +4x है, तो बेटा मैं क्या कर लेता हूँ लार्ज वैल्यू को उधर ही रख लेता हूँ, ये +3x को उधर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए कोई मसला ना हो। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर लूंगा तो x के साथ नेगेटिव आएगा, फिर उसको कॉमन निकालना पड़ेगा, ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो -7a दैट इज इक्वल टू x, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाता है -7a, ये आ जाता है। अब मैं ले लेता हूं बेटा व्हेन y इज इक्वल टू -3/4, अब मैं y की वैल्यू ये उठा लेता हूं और फिर मैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूं और देखता हूं मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाता है। तो बेटा देखें, पुट द वैल्यू ऑफ y बैक x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a दैट इज इक्वल टू -3/4। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास -3x -3 है, तो बेटा x वालों को एक साइड पे लेके आओ और विदाउट x वालों को आप दूसरे साइड पे लेके जाए, तो यहां से बच्चे देखे आपके पास 7x दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा a, और x की वैल्यू आ जाएगा a/7। ये जो दो वैल्यूज आ गए हैं दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। और बेटा ये हमेशा हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दे देते हैं। तो बेटा ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आ गया। अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर देखें मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करना चाहता, मैं यूज करना चाहता हूँ डायरेक्ट मेथड, कोई बच्चे ये कहे कि सर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहता हूँ,
तो फिर डायरेक्ट मेथड से उसका सलूशन क्या आएगा ये भी आप लोगों को बता देते हैं। आएगा तो सेम, सिर्फ ये है कि बेटा हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि बेटा टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को सॉल्व करने के दो दो मेथड्स हमारे पास मौजूद है। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू क्वाड्रेटिक, और हम चाहे तो बेटा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करके भी उसको डील कर सकते हैं। तो बेटा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को रट ना लगाए। आपको सारे मेथड्स जितने भी पॉसिबल मेथड्स होंगे वो सारे बता देंगे। उसके बाद बेटा फिर आप लोगों की मर्जी है, आपका माइंड जो मेथड सही तरीके से पिक अप कर लेता है आपने उसी को आगे चलाना है। तो बेटा आ जाता हूं आप लोगों को लेके डायरेक्ट मेथड की तरफ। तो डायरेक्ट मेथड मेरे पास क्या है इसका देखें। डायरेक्ट मेथड ये है कि मैं सीधे सीधे क्या निकाल लूं, एलसीएम निकाल दूं। देखिए बेटा x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12। एलसीएम सीधा सीधा, तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। बेटा इसको ले जाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस ए के साथ कैंसिल, ऊपर से x माइनस ए बचेगा, नीचे से x माइनस ए बचेगा, तो ये बन जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल, ऊपर से x प्लस ए बचेगा, नीचे से x प्लस ए बचेगा, तो क्या बन जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आएगा 7 डिवाइडेड बाई 12। अब जरा और कर ले बेटा, यहां से आगे जाने के दो रास्ते हैं, या तो 4 स्टेप में आप लोग ये काम कर लोगे या आप लोग काम कर लोगे एक स्टेप में, मर्जी आपकी है। तो बेटा जरा और कर ले, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, लाइक टर्म्स को सिंपलीफाई कर लोगे, तो कोई 4 स्टेप में ये हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा तवज्जो दे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दरमियान में कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। इसके मुताबिक तो हमने फार्मूला पढ़ लिया था ना 9th क्लास में, अगर आपको याद हो तो। बेटा देखो हमने वहां पे एक फार्मूला यू पढ़ लिया था कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है किसके, 4ab के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4ab। यानी a प्लस बी को पहले होना चाहिए, a माइनस बी को बाद में होना चाहिए, दरमियान में नेगेटिव साइन हो तो ये 4ab के बराबर होता है। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर पहले हो और a प्लस बी होल स्क्वायर बाद में हो, दरमियान में नेगेटिव साइन हो, तो बेटा ये बराबर होता है -4ab का। किसके बराबर होता है, -4ab। तो जरा गौर कर लो, वहां जो न्यूमरेटर में मेरे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी ये स्ट्रक्चर जो यहाँ मेरे पास बना हुआ है, आप फोकस कर ले तो बेटा ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है सेम। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ -4ab। तो बेटा देखें यहाँ पे जो ही मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास 4a की जगह क्या है x, और b की जगह क्या है मेरे पास a, तो 4xa, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा 7 डिवाइडेड बाई 12। अब देखे जरा और कर ले, फॉर्मूला अप्लाई करने का फायदा क्या हुआ, मेरा काम जो 4 स्टेप में हो रहा था वो एक स्टेप में कंप्लीट हो गया। जो काम मेरे 4 स्टेप में हो रहा था ना, वो काम मेरे एक स्टेप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं रीजन लिख दे देता हूं आप लोगों के लिए। देखे बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है -4ab के, और दूसरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा ये ख्याल रख ले, इसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। अब क्या कर लोगे, अब वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा जो ही हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरफ आ जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 12 कर लोगे तो आपके पास 48ax। तो बेटा थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये 7 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू -48ax। थोड़ा सा रीअरेंज कर लो,
7x², ये -48x उधर जाके +48ax बन जाएगा, और ये -7a² दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आप क्या कर लोगे, मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड। ठीक है बेटा, अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास रिजल्ट जो आता है ना बेटा -49a² आ जाता है। और 48ax के कितने हिस्से, 2 हिस्से हमने बनाने हैं। मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और 8 सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाए, तो बेटा वो मेरे पास क्या है 49ax और ax ही है। पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म पॉजिटिव, तीसरा टर्म नेगेटिव हो तो लार्ज के साथ प्लस और स्मॉल के साथ माइनस, तो इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस साइन आ जाएगा। तो बेटा देखिए 7x² माइनस ax और ये प्लस 49ax माइनस 7a² दैट इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड अप्लाई करने के बाद आपको पता है फर्स्ट 2 से कॉमन और लास्ट 2 से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 7x माइनस a, और बेटा यहां से 7 भी कॉमन a भी कॉमन, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 7x माइनस a दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा 7x माइनस a को जब मैं कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास x प्लस 7a दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आपको पता है आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप निकालोगे x की वैल्यू तो आपके पास क्या जाएगा, देखो बेटा 7x दैट इज इक्वल टू a, और यहां से x दैट इज इक्वल टू -7a, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाता है a/7। क्या आ जाता है a/7। तो ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस, और इनको हमेशा हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा ये हो गया डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बेटा हमने छोड़ दिया था, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूँ बेटा टाइप नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ लेके आ जाता हूँ, टाइप नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बेटा रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप नंबर 3 क्या है, और फिर अगेन वही दो चीजें हमने सीखना है टाइप नंबर 3 के अंदर कि भाई उसकी पहचान एक बात, और उसके बाद उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर, ये दो चीजें आप लोग तवज्जो से देखें। और उसके बाद बेटा याद रख लें हमारे टाइप नंबर 3 से रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस होंगे, और इंशाल्लाह ताला हम वो 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूँ टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 हमारे पास है बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन ये हमारा टाइप नंबर 3 है कि हमने रेसिप्रोकल इक्वेशंस को डिस्कस करना है, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे बेटा वो रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड रहेंगे। तो थोड़ा सा हमने सीखना है कि व्हाट आर द रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो बेटा देखें पहले मैं आप लोगों को रेसिप्रोकल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा देता हूँ। रेसिप्रोकल इक्वेशन के 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल इक्वेशन के कितने स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम डिफाइन भी कर लेंगे, ये सारा कुछ हमने करना है। तो बेटा देयर आर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये अपने जहन में बिठाए। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म of reciprocal equation is of the form, देखिए बेटा आपके पास ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन का पहला फॉर्म है। ठीक है बेटा, ये पहला फॉर्म है आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन का, और इसका जो दूसरा फॉर्म है वो ये है बेटा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स
+1/x हो सकता है या -1/x हो सकता है, और बेटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो फॉर्म्स आ गए किसके, रेसिप्रोकल इक्वेशन के। तो बेटा ये दोनों फॉर्म्स आपके पास क्या है, दे आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो बेटा देखें, अवेल तो आप लोगों ने ये सीखना है कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाए तो आप कैसे पहचान लोगे कि ये रेसिप्रोकल है या नहीं है। अगर ये इस फॉर्म में आता है तो इसकी अपनी एक निशानी है, अगर ये इस फॉर्म में आता है तो इसकी अपनी एक निशानी है। पहले वो निशानी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल इक्वेशन चेक करने का एक मैकेनिज्म है। 5-6 स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। लेकिन बेटा देखो, आपने डायरेक्ट कोई इक्वेशन देख के पहचानना है कि ये रेसिप्रोकल है या नहीं है, वो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जरा गौर कर ले बेटा, अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन अपने इस शक्ल में आ जाए, पहले वाली शक्ल में आ जाए, तो आप गौर कर ले। पहली बात क्या है, पहली बात देखिए, ये 4 पावर, 4 पावर के बाद 3 पावर, 3 पावर के बाद 2 पावर, 2 पावर के बाद 1 पावर, और 1 पावर के बाद 0 पावर, यानी x पावर क्या है, 0 है। लिखा नहीं जाता क्योंकि एनी नंबर हैविंग 0 पावर इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0 पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, आपको पता है। तो बेटा देखिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पहली निशानी ये है कि बेटा 4 पावर से वेरिएबल की पावर शुरू हो रही है और जाके 0 पावर पे खत्म हो रहा है। ये पहली शक्ल की निशानी है। 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर एंड देन 0 पावर, यानी कुल मिला के आपके पास ये 5 टर्म्स मौजूद होंगे फर्स्ट फॉर्म के अंदर, फर्स्ट फॉर्म के अंदर। और ख्याल रख ले, मैंने बताया बेटा वेरिएबल की जो पावर है वो 4, 3, 2, 1, 0 कंसेक्टिव पावर्स होंगे 0 तक। ये पहली निशानी है, अपने जहन में बैठाना है। तो बेटा पहली निशानी क्या है, मैंने बताया वेरिएबल की पावर 4 से शुरू हो जाएगी और कंसेक्टिव कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। और दूसरी निशानी क्या है, देखिए बेटा, x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ख्याल रख ले, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम का मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3। अगर यहाँ पे मेरे पास बिल फर्ज मिसाल के तौर पे -4 है तो यहाँ पे भी -4 ही होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। ये ख्याल रख लीजिए, इसकी पहली निशानी है। अब आ जाओ तो बेटा आप लोगों को लेके दूसरा, आपके पास एक्स क्यूब और एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब और एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, सेम होना चाहिए, ख्याल रख ले। यानी अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो b है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर एक्स क्यूब और एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो और साइन वाइज डिफरेंट हो, तब भी काम चलेगा, तब भी वो रेसिप्रोकल ही होता है। ख्याल रख ले, ये तमाम बातें अपने जहन में बैठाना है। देखिए बेटा, मैंने कहा x पावर 4 और कांस्टेंट टर्म, x पावर 4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, साइन भी सेम। और बेटा x क्यूब और x पावर 1 का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो तब भी काम चलेगा, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो लेकिन साइन वाइज डिफरेंट हो तब भी काम चलेगा, तब भी वो रेसिप्रोकल के कैटेगरी में आ जाता है। और रही दरमियान वाली टर्म, वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, रैंडम वे पे कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये दो बड़े इंपॉर्टेंट निशानियां हैं जो आप लोगों के पास टाइप नंबर 1 के अंदर आप लोगों को नजर आ जाएंगे। यानी ये चीजें देख के ही आप पहचान लोगे कि भाई गिवन इक्वेशन रेसिप्रोकल है या नहीं है, बजाय इसके कि आप 4-5 स्टेप में उसको चेक कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर और मेरे पास आ जाता है +2x³ -3 और ये +2x और +1 दैट इज इक्वल टू 0, +1 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए पहली निशानी 4 पावर से शुरू होना चाहिए। तो देखो 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर एंड देन
कांस्टेंट टर्म, पहली निशानी तो कंप्लीट है। उसके बाद देखिए बेटा जरा गौर कर ले, x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। ये दोनों क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। और उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स क्यूब और एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहां मैंने दो बातें बता दी, अगर ये एग्जैक्टली सेम हो तब भी ये रेसिप्रोकल इक्वेशन के कैटेगरी में आएगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो और साइन वाइज डिफरेंट हो तब भी आपके पास ये रेसिप्रोकल इक्वेशन के कैटेगरी में ही आ जाता है। और उसके बाद देखिए बेटा ये जो मिडल टर्म है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो इसके अंदर ये दोनों निशानियां वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हैं, लिहाजा ये पक्का पक्का रेसिप्रोकल इक्वेशन है। और इसी तरह बेटा अगर मैं यू लिख दूं एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। फर्क क्या है जरा गौर कर ले, इधर मैंने x पावर 3 और x पावर 1 के कोफिशिएंट्स को एग्जैक्टली सेम रखा था, यानी मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम थे और साइन वाइज भी सेम थे। लेकिन जरा गौर कर ले, यहाँ पे x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म वो भी मेरे पास क्या है, 1 ही है, एग्जैक्टली सेम है और होना चाहिए। और उसके बाद x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x पावर 1 का कोफिशिएंट 2 है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो मैंने क्या कहा था, x क्यूब और x पावर 1 का कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो साइन वाइज डिफरेंट हो तब भी वो रेसिप्रोकल के कैटेगरी में ही आ जाता है। तो ये जो दो इक्वेशंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ना बेटा, ये सारे के सारे क्या है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर और मेरे पास आ जाता है प्लस 3x क्यूब और मेरे पास आ जाता है यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर और ये मेरे पास आ जाता है माइनस 3x और ये मेरे पास आ जाता है प्लस 2 और ये 4 पावर है दैट इज इक्वल टू 0। पक्का पक्का ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। देखिए बेटा ये आपके पास क्या है, x पावर 4 का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म भी 2 एग्जैक्टली सेम, x क्यूब का कोफिशिएंट 3 और ये x पावर 1 का कोफिशिएंट -3। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये भी आपके पास रेसिप्रोकल की कैटेगरी में आता है। रही बात दरमियान वाली टर्म की, तो उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो बेटा कोई भी इक्वेशन आपके सामने आ जाए तो ये दो निशानियां देख के आप बता सकते हो कि वो रेसिप्रोकल है या नहीं है। उसके बाद बेटा आ जाता हूं मैं आप लोगों को लेके जरा टाइप नंबर 2 की तरफ। ये जो सेकंड फॉर्म मैंने इसका लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये जो सेकंड फॉर्म मैंने इसका लिखा हुआ है जरा इसकी आप लोग बात कर ले। तो इसके अंदर क्या निशानियां हैं गौर कर ले। इसके अंदर जो निशानियां है देखे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आगे उसी एक्स स्क्वायर का क्या है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। और यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो आगे उसी x का क्या है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो यहाँ जो भी लिखा हुआ है ना उसका रेसिप्रोकल आगे होना चाहिए, यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल आगे होना चाहिए। और यहाँ पे दरमियान में प्लस माइनस हो सकता है लेकिन यहाँ बीच में क्या होगा, प्लस, ओनली प्लस, ओनली प्लस। यहाँ पे मैंने बताया बेटा प्लस माइनस हो सकता है, प्लस भी हो तब भी, माइनस हो तब भी काम चलेगा। तो बेटा ये आपके पास टाइप नंबर जो 2 मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है रेसिप्रोकल इक्वेशन का, उसकी निशानी है। जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल आगे और जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है सेम उसी का रेसिप्रोकल आगे होना चाहिए। तो बेटा ऐसा जो भी इक्वेशन हमारे पास आ जाता है दैट इज द रेसिप्रोकल। अगर इधर एक्स स्क्वायर है तो आगे एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल, अगर इधर बेटा एक्स है तो आगे एक्स का रेसिप्रोकल, अगर इधर वाई स्क्वायर है तो इधर 1/y स्क्वायर, इधर वाई होगा तो इधर 1/y। और वेरिएबल तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, इधर एक्स थ्रू आउट एक्स, वाई तो थ्रू आउट वाई, टी तो थ्रू आउट टी, जेड तो थ्रू आउट जेड। तो ये तो मैंने आप लोगों को निशानियां बता दिया कि भाई कोई भी इक्वेशन आपके सामने आ जाए तो रेसिप्रोकल है या नहीं है, उसकी निशानी बता दिया। अब मैं आप लोगों को जरा रेसिप्रोकल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखवा देता हूं, इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्या है रेसिप्रोकल इक्वेशन का, देखे यहाँ साइड पे मैं रेसिप्रोकल इक्वेशन का लिख रहा हूं डेफिनेशन। क्या होता है तो बेटा देखे, अक्सर बेशतर किताबें उठा के आप देख ले तो रेसिप्रोकल इक्वेशन का डेफिनेशन यूं लिखा हुआ होता है, एन इक्वेशन
an equation which remain unchanged when the variable x is replaced by its रेसिप्रोकल। हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल को उसी ही के रेसिप्रोकल से रिमूव किया जाए तो उस इक्वेशन के अंदर कोई तब्दीली आपको नजर नहीं आएगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो उन तमाम इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है। तो बेटा सिंपली कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाए, आपको बताया जाए कि भाई ये रेसिप्रोकल है या नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? वेरिएबल को उसी के ही रेसिप्रोकल से रिमूव कर लोगे और सिंप्लीफाई कर लोगे, चेक कर लोगे कि क्या वापस वही इक्वेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, अगर नहीं आ रहा है तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है चेक करने के लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को जो निशानियां बताया है आपने एग्जैक्टली वही निशानियां अपने जहन में बिठाना है। अब देखिए बेटा, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये दो इक्वेशंस मैंने जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। तो इसका मतलब अगर इसमें x को हम 1/x से रिप्लेस कर ले तो वापस यही आना चाहिए, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आना चाहिए। जरा देखते हैं, ठीक है बेटा, चेक करके देखते हैं। आपके तमाम चीजें क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। महज डेफिनेशन याद करके हम आगे नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो डेफिनेशन कह रहा है उसके मुताबिक हम इस पे वर्कआउट कर लेते हैं और देखते हैं क्या वाकई में ऐसा ही होता है। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के सामने लिख रहा हूं। ये आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? रेसिप्रोकल इक्वेशन का। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया किसका? रेसिप्रोकल इक्वेशन का। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ? वेरिएबल x को उसी के ही रेसिप्रोकल से रिमूव कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वापस ही आना चाहिए। रिप्लेस x बाई 1/x, x को 1/x से रिप्लेस कर लेते, जहां जहां x नजर आता है वहां पे मैं 1/x पुट कर देता हूं। तो बेटा जरा गौर कर ले, ये 1/x का क्यूब और ये c इंटू 1/x और ये प्लस b इंटू 1/x प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? a/x पावर 4 और ये मेरे पास b/x क्यूब और ये मेरे पास c/x स्क्वायर और ये मेरे पास b/x और ये प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, एलसीएम निकाल लेंगे। आप देख लो एलसीएम क्या आ रहा है? x पावर 4 इन सब का एलसीएम आ रहा है। तो बेटा मैं यहाँ पे आपके लिए एलसीएम निकाल के बता देता हूँ। x पावर 4 इन सब का एलसीएम आ रहा है तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? a प्लस ये मेरे पास बन जाएगा bx और ये मेरे पास cx स्क्वायर और ये मेरे पास bx क्यूब और ये मेरे पास ax पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के बाद सूरत हाल ये आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और साथ साथ इसको रीअरेंज भी कर लेता हूँ। तो 4 पावर को पहले लिख दे देता हूँ और उसके बाद क्यूब पावर और उसके बाद स्क्वायर पावर और उसके बाद जो है लीनियर और उसके बाद कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 इज 0। आप चेक कर सकते हो बेटा, सेम वापस यही इक्वेशन वापस आ रहा है, वापस हमें मिल रहा है। हमने वेरिएबल को रिप्लेस कर लिया उसी के ही रेसिप्रोकल से, लेकिन बेटा इक्वेशन के अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आया, जैसा था इक्वेशन वैसा ही रहा। तो ऐसे इक्वेशंस को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। तो बेटा आपको कोई इक्वेशन दिया जाएगा तो इस तरफ चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो निशानियां बता दिया है आप लोगों ने निशानियां अपने जहन में बैठाना है। अब रही बात बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात, तो अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या इकदाम उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूरा आप लोगों को प्रोसीजर में सिखा देता हूँ, आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। आपकी एक्सरसाइज के अंदर दो क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा अगला हमारा जो टारगेट है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो बेटा देखिए सॉल्यूशन
ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशन। और बेटा याद रख लो, जब भी रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो ख्याल रख लो, इट मस्ट बी इन द फॉर्म, it must be in the form, must be in the form a into x square plus 1 by x square plus b into x plus 1 by x, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी अपने इस फॉर्म में होगा ना तो हम इसको आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में होगा तो फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। पहले जरा आप लोग ये देख लें, मैंने बताया बेटा पहला पॉइंट कि आपका रेसिप्रोकल इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम पहले ये फॉर्म बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाया जाएगा। अगर इस फॉर्म में है तो बेटा देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा सोल्यूशन का। तो बेटा देखिए प्रोसीजर आपके पास यही है, देखे प्रोसीजर देखे आपके पास क्या होगा। अरे बेटा यहाँ पे आपके पास स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, ये x पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये जो भी है इसको आप लेट कर लोगे y, लेट दिस इज इक्वल टू y। अगर प्लस है तो प्लस लिख दोगे, माइनस है तो माइनस लिख दोगे, ख्याल रखना है। y लिख दिया। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर लोगे। तो बेटा टेकिंग स्क्वायर पावर ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। तो बेटा ये और ये कैंसिल, तो y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 टाइम इज 2। मुझे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बेटा वाई स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो बेटा, हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू y है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर -2 है, उधर पुट कर लो। अबव इक्वेशन बिकम क्या बन जाएगा, देखे बेटा a इंटू वाई स्क्वायर -2 और ये बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा ए वाई स्क्वायर -2a प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा थोड़ा सा आप लोग तरतीब से लिख दे, तो ये प्लस सी -2a, ये दोनों इनके साथ वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट है, एक ही जगह इकट्ठा कर देता हूँ, तो ये देख ले वाई स्क्वायर वाई पावर 1 और कांस्टेंट टर्म, ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस में क्वाड्रेटिक है, वेरिएबल वाई में, तो ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया। यहां से आगे फिर वही स्टेप है, आपने क्या करना है, कोई एक मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो आपके सॉल्यूशंस आएंगे किस में, वाई में। लेकिन मेरा जो वेरिएबल है वो एक्स है, तो एक्स में सॉल्यूशन के लिए स्टेप नंबर 3 क्या था, यूज बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा यहां से आगे 3 स्टेप्स है, देखिए 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप मैंने दोनों के लिए आप लोगों को लिखवाया हुआ है, उसके बाद फिर बेटा मैंने आप लोगों को बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हो कि बेटा एनी वन मेथड यूज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, या मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड यूज कर लोगे, या प्रेफर लोगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को, मर्जी आपकी है। उसके बाद फिर बेटा हम क्या कर लेंगे, ओरिजिनल वेरिएबल में वैल्यूज लाने के लिए बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। ये तमाम स्टेप्स आप लोगों को प्रीवियस जो है लेक्चर्स में लिखवाए गए हैं, सही है बेटा। तो अब चलो भाई, ये तो अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो हम कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया बेटा, अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो इधर क्या आएगा, माइनस, और इधर क्या आएगा, माइनस, और इधर क्या आएगा, माइनस। ये -2 के बजाय क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस, बाकी सेम मुकम्मल तोड़। तो बेटा अब अगर
हमारा रेसिप्रोकल इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो था फर्स्ट फॉर्म उसमें आए तो फिर हम क्या कर ले, और एक्सरसाइज के अंदर जो दोनों क्वेश्चंस मौजूद है ना बेटा, उसमें आप देखेंगे आपका जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है वो फर्स्ट फॉर्मेट में ही आ चुका है, आपने सेकंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा और फिर आपने उसको आगे सोल्व करना होगा। तो बेटा यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख रहा हूँ, नोट ये है, इफ द reciprocal equation appear in the form ax power 4 plus bx cube plus cx square plus bx plus a is equal to 0, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो आपने इसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है लाजमी तौर पे, और सेकेंड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर से दोनों साइडों को डिवाइड कर लोगे। तो बच्चे जब एक्स स्क्वायर से आप दोनों साइडों को डिवाइड कर लोगे तो आपके पास जो सूरत हाल है वो क्या बन जाएंगे, जरा गौर से आप देखें तो ये a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये देखे बेटा 2 और 2 कैंसिल, ए एक्स स्क्वायर, और ये देख ले 2 और 2 कैंसिल, तो एक एक्स और ये दोनों कट गए तो कांस्टेंट, एक एक्स और एक एक्स कट गए तो नीचे मेरे पास एक एक्स बच जाएगा, और ये a बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो जरा गौर कर ले बेटा, इसके साथ ए भी है एक्स स्क्वायर भी है, इसके साथ ए भी है एक्स स्क्वायर भी है, तो ये एक ही फैमिली के लग रहे हैं, इनको आप एक ही जगह जमा कर दो। और इसी तरफ देखे बेटा बी भी है एक्स भी है, बी भी है एक्स भी है, तो ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो आप क्या कर लोगे, इनको भी इकट्ठा करके लिख दोगे, रहा बेचारा सी किसी फैमिली में नहीं आता, साइड कर लो, ऐसा बात। अब यहां से आप जब ए को कॉमन निकाल लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां से आप बी को कॉमन निकाल लोगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ले भाई ये देख लो, ये आपने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो बेटा याद रख ले, यहां से आगे तो आपको पता है क्या करना है। तो मुख्तसर अल्फाज में अगर आपका रेसिप्रोकल इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाता है तो आपको एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप आप लोगों को एक्स्ट्रा काम करना होगा इस फॉर्म में लाने के लिए, और जो ही ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका प्रोसीजर मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को लिखवाया हुआ है। तो बेटा अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूँ एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज के अंदर हमारे रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है। तो बेटा अब उन 2 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम जाएंगे टाइप नंबर 4 की तरफ। और यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बेटा देखो, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को सोल्व करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर लिया था, और बेटा मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड भी सिखाया था। तो याद रख रहे, रेसिप्रोकल इक्वेशन सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, डायरेक्ट मैकेनिज्म इसको सोल्व करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ये ख्याल रख ले, यहाँ कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म हमारे पास नहीं होगा क्वाड्रे अपना जो है रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो बेटा वही सूटेबल सब्स्टिट्यूशन वही जरिया है जो हम यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 की तरफ इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, हमें वाई में कन्वर्ट करके ही इसको डील करना है। तो बेटा देखें, रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर 2 ही क्वेश्चंस है, और वो है क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 और आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करवा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग तवज्जो दें। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है x पावर 4 माइनस 2x क्यूब, और उसके बाद बेटा देखें माइनस 2x स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास है प्लस 2x, और बेटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये पूरा क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0।
अच्छा बेटा देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोई भी इक्वेशन आपके पास आ जाता है तो सामने उसकी पहचान पहचान टाइम नंबर 1 की अपनी पहचान, टाइम नंबर 2 की अपनी पहचान, टाइम नंबर 3 की अपनी पहचान। तो देखिए 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर यानी कंसेक्टिव पावर्स मौजूद है 4 से लेकर 0 तक। एक निशानी कंप्लीट है और दूसरी निशानी मैंने आपको क्या बताया था कि x पावर 4 का जो भी कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट टर्म एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। x क्यूब और x पावर 1 का कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम हो तब भी काम चलेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो लेकिन साइन वाइज डिफरेंट हो तब भी काम चलेगा। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है +2 है भाई, ठीक है। अब देखें दरमियान वाला टर्म उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ये पक्का पक्का रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में है, तो बेटा ये फर्स्ट फॉर्म में, हम इसको सेकंड फॉर्म में ले आएंगे। मैकेनिज्म पूरा आप लोगों को सिखाया गया है। तो बेटा क्या कर लोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हम दोनों साइडों को डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -2x³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और ये -2x² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और ये +2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और ये 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 2x और यह आ जाएगा 2 और ये 2/x और ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मैंने बताया ना एक ही फैमिली के हैं, तो आप इनको जोड़ के लिख दोगे -2x पावर 1 और ये देख ले यहाँ पे 2 भी है और x पावर 1 भी है डिनोमिनेटर में, तो एक ही फैमिली के हैं, जोड़ के लिख दोगे। और -2 बेटा मैंने आप लोगों को बताया सेपरेट करके लिख दोगे। अब देख लो स्क्वायर वाले टर्म को अलग, लीनियर वाले टर्म को अलग और उसके बाद कांस्टेंट को बिल्कुल अलग। तो बेटा देखिए थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, इनके लिए डब्बे बना देता हूँ। डब्बे का मतलब मैं ब्रैकेट में इकट्ठा कर रहा हूँ, सही बेटा। तो अब देखिए यहाँ से माइनस को भी कॉमन निकाल लेता हूँ और 2 भी को भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये x - 1/x और ये -2 दैट इज इक्वल टू 0। अक्सर मेरे बच्चे यहाँ पे यही कहते हैं सर -2 सबसे कॉमन आ रहा है, तो सबसे कॉमन निकाल ले। तो बेटा सबसे कॉमन निकालोगे तो जरा अपने सेकेंड स्ट्रक्चर को देख लो ना, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल, उसके बाद x पावर 1 और उसका रेसिप्रोकल और कांस्टेंट बिल्कुल अलग। इन 3 कैटेगरीज में आप लोगों ने लेके आना है। तो मेरे बच्चे अगर मैं माइनस को थ्रू आउट कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास ये तो 2 कैटेगरीज बन जाएंगे, 2 कैटेगरी के टर्म्स आ जाएंगे। लेकिन उधर कितने कैटेगरी के टर्म्स है, 3 कैटेगरी के टर्म है। स्क्वायर पावर आगे उसका रेसिप्रोकल, लीनियर पावर आगे उसका रेसिप्रोकल और आखिर में कांस्टेंट टर्म। इन छोटे छोटे बातों का खास ख्याल रखना है। तो अब बेटा देखो ये हमें जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में हमें मिल चुका है, तो क्या कर लोगे, लेट y दैट इज इक्वल टू x - 1/x। और मैंने बताया था कि भाई बीच में प्लस भी हो तो काम चलेगा और बीच में माइनस भी हो तो काम चलेगा। तो बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो बच्चे ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1/x का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे यहाँ पे देख ले a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है, तो कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद -2ab ये आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और ये मेरे पास 1/x स्क्वायर, ये और ये कैंसल -2। तो बेटा मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये -2 को उधर शिफ्ट कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आप लोगों के पास आ जाएगा। तो बेटा अब इन दो तब्दीलियों को आप उठा के इस इक्वेशन के अंदर कर ले, तो आपके पास above equation become, तो जरा गौर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह में क्या पुट कर लेता हूँ, y स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस, मैंने भी लिख दिया माइनस, और आगे क्या लिखा हुआ है 2, मैंने भी लिख दिया। x - 1/x की जगह में क्या पुट कर लेता हूँ, y पुट कर लेता हूँ और बेटा मेरे पास -2 दैट इज इक्वल टू 0।
और मजे की बात देखें, +2 -2 कैंसल, तो ये तो बहुत ही सिंपल बन गया। तो बेटा ये तो साफ साफ वाली बात आ गई कि नियत साफ हो तो मंजिल आसान। तो बेटा देखिए हमारा मंजिल आसान होगी कि बेटा ये +2 और -2 कैंसिल, यानी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा आसान बन गया। तो यहाँ से y कॉमन निकाल लोगे तो y -2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये जीरो प्रॉपर्टी मेथड है। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को ये जीरो प्रॉपर्टी मेथड सिखा के आ रहा हूँ। बेटा देखो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकंड वन इज इक्वल टू 0। गलती से किसी ने y को उधर ले जाके डिवाइड में लिख के 0 बनाया तो बस खत्म। ठीक है बेटा, मसला गोल हो जाएगा। तो बेटा देखिए दो फैक्टर्स है, प्रोडक्ट 0 है तो जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई होगा। तो यहां से तो y की वैल्यू 0 ये आ गया और यहां से y की वैल्यू क्या आ गया 2। तो बेटा अब अगेन वही बात कि हमारे जो सॉल्यूशंस है वो y में आ गए, हमारा क्वेश्चन x में है। तो भाई ओरिजिनल वेरिएबल में सॉल्यूशंस हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज करना होगा, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। तो बेटा देखे व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो बेटा y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर ले। क्या है y की वैल्यू, x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या निकालोगे, एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम, x, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x इज 0। तो यहाँ से x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर पावर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये और ये कैंसिल। और बेटा रूटीन के मुताबिक प्लस माइनस, और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1 ही आता है। तो बेटा जब मैंने y की वैल्यू 0 उठाया तो x की ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं उठा लेता हूँ ना y की वैल्यू, व्हेन y इज इक्वल टू 2, दोबारा से आप लोग पुट कर ले, क्या हो जाएगा y की वैल्यू, x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 2। तो बेटा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 क्या निकालोगे, एलसीएम, x एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा x स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा -2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए बेटा हम, यहाँ तक वाज़ेह तौर पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप। तो जो ही हम यहाँ पे आ गए तो बेटा देखो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, किस पे, x पे। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो बेटा फार्मूला यहाँ बनता नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स नेगेटिव है, इसलिए फार्मूला मुमकिन नहीं है। मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड आप अप्लाई कर लो, मुमकिन नहीं है। तो बेटा आखिरी निशानी आपको पता है, हमारे पास उम्मीद की आखिरी रन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसके लिए हमें चाहिए किसकी वैल्यू, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यू। तो बेटा मैं अब इसको मिटा के यहाँ लिख दे देता हूँ, जरा गौर कर ले। मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, देखिए बेटा हियर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, the value of b is equal to -2 and the value of c is equal to -1। तो बेटा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, एज वी नो दैट, देखे भाई x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेटा वैल्यूज पुट कर ले, माइनस देखो ये -2 है और एक माइनस ये मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, प्लस माइनस, और ये -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह -1
डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह 1। बेटा देखिए यहाँ बच्चे परेशान नहीं होना चाहिए कि भाई माइनस था तो इधर प्लस केस क्या है, एक माइनस ये, देखो बी की वैल्यू के अंदर माइनस है यहाँ, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो बेटा देखिए अगर आप परेशान हो रहे हो तो आप यू लिख दे, ठीक है बेटा, ताकि मीन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये +2 प्लस माइनस ये देखिए बेटा क्या बन जाएगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू बेटा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 8 डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट के अंदर इवन नंबर 8 आ रहा है जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेटा आपको मैंने बताया है जब तक ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आपने इसको आगे चलाना है। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर से 2 को कॉमन निकाल लोगे तो बेटा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2, ये अपने लावेस्ट फॉर्म में आ चुका है। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो बेटा मेरे पास ये जो दो वैल्यूज आ गए हैं एक्स के ओरिजिनल वेरिएबल के, ये जो दो वैल्यूज आ गए, दो यहाँ दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस, और इनको हम हमेशा सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप सो कि बेटा यहां तक आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सेम यही रेसिप्रोकल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। तो बेटा ये भी आप लोगों को करवा देता हूं, क्या याद रखोगे, ठीक है बेटा, सारी चीजें आप लोगों के लिए कंप्लीट कर देते हैं। बस कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों के लिए तमाम तर चीजें जो आपके एक्सरसाइज में मौजूद है, जो आपके थ्योरी में मौजूद है, सब कुछ करवा देते हैं, ताकि थोड़ी सी आपकी बेसिक भी बन जाए और थोड़ी सी एक्सरसाइज पे आपकी गिरफ्त भी मजबूत हो जाए। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास क्या है, 2x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 2x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए रेसिप्रोकल इक्वेशन है, सारा कुछ निशानी आपको बता दिया है, आप चेक कर सकते हो। बेटा सेकंड फॉर्म में लाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर से दोनों साइडों को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास x, और ये मेरे पास आ जाएगा -6, और ये आ जाएगा 1/x, और ये आ जाएगा 2/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या कर लोगे, थोड़ा सा आप जो है इनको रीअरेंज करके लिख दोगे। अब मेरे ख्याल में मज़ीद थोड़ा सा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 2 को कॉमन निकालोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये x प्लस 1/x, और ये -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो सेम यही हमारे पास बेटा सेकेंड फॉर्मेट में आ चुका है। तो क्या कर लोगे, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, इसको आप y लेट कर लोगे, और फिर आप क्या कर लोगे बेटा, फिर आप लिख दोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग लिख देते हैं। तो बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर, और ये प्लस 2ab होगा, तो x और x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो मेरे पास +2 रह जाएगा। तो ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये सारे चेंजिंग आप ऊपर इक्वेशन में कर लो। तो अबव इक्वेशन बिकम क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, देखिए 2 इंटू वाई स्क्वायर -2 और प्लस y -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2y स्क्वायर -4
और ये प्लस वाई माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। और बेटा ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये आपके पास आ जाएगा 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा जरा गौर कर ले, ये जो मेरे पास इक्वेशन बन चुका है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन चुका है। और किस में क्वाड्रेटिक है? ये मेरे पास y में क्वाड्रेटिक है। तो बेटा आप क्या कर लोगे, वही मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड में यूज कर रहा हूँ। तो बेटा आपको पता है मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड सारा कुछ फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से -20y स्क्वायर और दरमियान में आपने प्लस y को दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो बेटा मेरे पास आ जाएगा -4y प्लस 5y माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन 2y, तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 2 और यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा तो 2y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे यहाँ से y की वैल्यू 2 और यहाँ से y की वैल्यू -5/2। अगेन वही बात भाई, क्वेश्चन x में था तो जवाब भी x में ही चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूँ। तो बेटा जो ही मैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ जाता है, when y इज इक्वल टू 2y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर ले, क्या है x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 2। एलसीएम निकाल लो, x एलसीएम आ जाएगा तो ये x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x और बेटा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेक डाउन मेथड भी यूज कर सकते हो, चाहो तो फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो बेटा मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये -2ab है तो यहाँ पे बन जाएगा -2a की जगह x और b की जगह 1। ये फार्मूला मेथड मैंने यूज कर लिया। अगर आप चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेक डाउन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये और ये कैंसिल और हस्बे मामूल 0 के साथ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाता है 1। और बेटा देखें मैं ले लेता हूं व्हेन y इज इक्वल टू -5/2, तो y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर ले तो x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू -5/2। क्या निकालोगे एलसीएम, तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू -5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -5x और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म ब्रेक डाउन मेथड आसानी से अप्लाई हो सकता है। तो बेटा आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से जब आप कॉमन निकालोगे x प्लस 2 को तो 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। तो x -2 और यहाँ से x की वैल्यू -1/2। तो बेटा मेरे पास x के टोटल कितने वैल्यूज आ गए, एक ये और दो ये मिला के 3 वैल्यू। तो सोल्यूशन सेट मेरा क्या होगा 1 -2 -1/2। तो बेटा ये जो दो वैल्यूज आ गए हैं दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस और इनको हमेशा हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाया है तो ताकि देखिए बेटा टाइम थोड़ा सा कम लगे, इस वजह से अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हो। तो बेटा यहाँ तक हमारे टाइप नंबर 3 कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह अब हमारे पास 2 टाइप्स और बचते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये 2 टाइप्स भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला क्लियर करवा दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।